हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज हम करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर पार्ट 2। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऐसे टर्म्स जो अक्सर आप आगे जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे उसमें ये टर्म्स आप सुनने वाले हैं। तो उसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि फ्रेज़ क्या होता है, क्लॉज क्या होती है, सेंटेंस कैसे बनता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स होंगे। सबसे पहले आता है वर्ड। वर्ड से बड़ी होती है फ्रेज़, फ्रेज़ से बड़ा होगा क्लॉज, और क्लॉजेस से मिलकर बनता है सेंटेंस। अब ये बार बार वर्ड सुनने को मिलेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए फ्रेज़ और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। बेसिकली फ्रेज़ को अगर हिंदी में देखें तो वाक्यांश बोलते हैं, वाक्य का अंश। क्लॉज को बोलते हैं उपवाक्य, वाक्य का छोटा हिस्सा, और सेंटेंस वाक्य। अब फ्रेज़ और क्लॉज दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। वैसे तो सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन अगर हम फ्रेज़ और क्लॉज की बात करें तो दोनों ही हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन जो फ्रेज़ होती है उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता, जबकि जो क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होने चाहिए। उसके बाद जो फ्रेज़ है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, सो दैट डजंट गिव अ कंप्लीट सेंस, अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देती, वो एक क्लॉज या सेंटेंस का हिस्सा होती है। अब क्लॉज जो है, क्या वो पूरी सेंस देता है? वो दे भी सकता है और नहीं भी। उसमें दो वैराइटीज़ होती हैं क्लॉजेस की, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज होता है उसमें कंप्लीट सेंस होती है। जो सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें कंप्लीट सेंस नहीं होती। और इस सेंस में अगर हम क्लॉज और सेंटेंस को कंपेयर करें तो सेंटेंस ऑलवेज गिव्स अ कंप्लीट सेंस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे हम एग्जांपल्स करेंगे। फ्रेज है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता और जो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और अगर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो वो अपने आप में कंप्लीट सेंस देगा। अगर वो डिपेंडेंट क्लॉज है तो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, और जो सेंटेंस है वो हमेशा हमें कंप्लीट सेंस देगा। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो अपने आप में एक सेंटेंस भी होता है। और सेंटेंस की पहचान ये है कि हमेशा ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है किसी पे पंक्चुएशन मार्क से। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप से, अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क से, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से, लेकिन किसी न किसी पंक्चुएशन मार्क से एंड होगा और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ये होगी सेंटेंस की पहचान। अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह से हम फ्रेज़ और क्लॉज को पहचान पाते हैं। आई मेट हिम इन द मार्केट, इसमें आई मेट हिम, इसमें आई सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिल रहा है। वैसे भी इसको आप देखें तो एक कंप्लीट सेंटेंस भी बनता है। आई मेट हिम तो ये क्लॉज है, और इन द मार्केट इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, सो इन द मार्केट यहाँ पर है फ्रेज। यू वर अब्यूजिंग हिम फॉर नो रीज़न, इसमें भी आप देखें फॉर नो रीज़न, ये अपने आप में फ्रेज़ है बिकॉज दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन ना तो यहाँ सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है। यू वर अब्यूजिंग हिम ये क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। द टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लासरूम, इसमें फ्रेज़ कौन सी है? इन द क्लासरूम, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट या वर्ब मिसिंग है। द टीचर इज़ टीचिंग, इसमें द टीचर सब्जेक्ट है, इज़ टीचिंग वर्ब है, तो ये अपने आप में क्लॉज है।
अभी मैं सेंटेंस की बात नहीं कर रही हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी। इनमें हम केवल ये देखेंगे कि फ्रेज़ कौन सी है, क्लॉज कौन सा है। नेक्स्ट है द कप इज़ लाइंग ऑन द टेबल। ऑन द टेबल क्या हुआ, फ्रेज़, इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। द कप सब्जेक्ट है, इज़ लाइंग वर्ब है, सो दिस इज़ क्लॉज। नेक्स्ट है ही प्रेजेंटेड हर अ बंच ऑफ रोजेज़। अ बंच ऑफ रोजेज़, ये क्या हुआ, फ्रेज़, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। ही प्रेजेंटेड हर, ही सब्जेक्ट, प्रेजेंटेड वर्ब, तो यहाँ पर ही प्रेजेंटेड हर क्लॉज है और अ बंच ऑफ रोजेज़ आपका फ्रेज़ है। आई सॉ यू इन द ज़ू। इन द ज़ू, चिड़ियाघर में, ये भी फ्रेज़ है क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। आई सॉ यू क्लॉज है क्योंकि आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है। इसी तरह से जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। माई बेस्ट फ्रेंड, ये क्या है, फ्रेज़, क्योंकि इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। और जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये अपने आप में क्लॉज है। जॉन सब्जेक्ट है और इज़ यहाँ पर वर्ब है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फ्रेज़ होती है वो भी क्लॉज का पार्ट होती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा भी आप क्लॉज ले सकते हैं या फिर इतना पोर्शन भी ले सकते हैं, ही प्रेजेंटेड हर। लेकिन बेसिकली हम यहाँ देख रहे थे कि फ्रेजेस कौन सी हैं। तो इन सेंटेंसेस में इन द मार्केट, फॉर नो रीज़न, इन द क्लासरूम, ऑन द टेबल, अ बंच ऑफ रोजेज़, in the zoo, my best friend. These are examples of phrases. Phrase क्या है? A group of words where there is no subject verb combination and which does not make a complete sense. और दूसरी तरफ clause जो है जिसमें group of words तो है लेकिन उसमें subject verb combination हमें देखने को मिलता है और कुछ केसेस में कंप्लीट सेंस देता है, कुछ केसेस में नहीं देता है, वो हम आगे करने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको फ्रेज़ क्या है वो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्लॉजेस की तरफ। दो तरह के क्लॉजेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये वर्ड ही बता रहा है कि ये कंप्लीट सेंस देता है। तो क्योंकि कंप्लीट सेंस देता है तो वो एक सेंटेंस के बराबर भी होता है। जैसे ही इज़ राकेश या आई लाइक हर, द बॉयज़ आर प्लेइंग, द गर्ल्स आर डांसिंग। तो इसमें क्या है, ये क्लॉज है लेकिन कंप्लीट अपने आप में है, इसमें कंप्लीट सेंस मिलती है, कोई क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में रेज नहीं होता। तो इनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर इसको मेन क्लॉज भी बोला जाता है। दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट, जो दूसरे पर डिपेंडेंट है, जो दूसरे पर निर्भर है। तो डिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस में निर्भर होता है इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज पर। अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस विदाउट एडिशनल वर्ड्स। एक डिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, वो और वर्ड्स पर डिपेंड करता है कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई रीच्ड होम यू वर स्लीपिंग। इसमें दो क्लॉजेस हैं, एक है व्हेन आई रीच्ड होम, दूसरा है यू वर स्लीपिंग। अब यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे, वो अपने आप में भी कंप्लीट है। अगर आप इतना भी बोलते हैं तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता। लेकिन अगर हम इतना ही कहते हैं व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता। हमें क्वेश्चन रेज होता है तब क्या हुआ, जब तुम घर पहुंचे तो क्या हुआ, तो उसके आगे कुछ चाहिए। तो इस क्लॉज को एक कंप्लीट सेंटेंस बनने के लिए क्या चाहिए, यू वर स्लीपिंग, तब पूरे सेंटेंस की सेंस कंप्लीट होती है।
सो ये हो गया आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। और ये स्टार्ट होता है वर्ड्स जैसे दैट, व्हेन, बिकॉज, विच, व्हाटएवर, व्हाट्सोएवर, व्हिचएवर, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिनसे ये सेंटेंसेस का पार्ट जो है यानी कि जो डिपेंडेंट क्लॉज या सबॉर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। इंडिपेंडेंट सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या करता है, अपने आप में कंप्लीट है, डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा है डिपेंडेंट या सबॉर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट वर्ड ही बता रहा है कि ये दूसरे पर निर्भर है, अकेले अपने आप में सेंटेंस नहीं बना सकता। अब हम एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपका पॉइंट और भी क्लियर हो जाएगा। ही कॉल्ड मी बिफोर ही वेंट टू बेड। यहाँ पर मैंने ऐसे सेंटेंसेस लिए हैं जिसमें दो क्लॉजेज हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। जैसे मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट को मेन क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट को सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो आपने केवल ये पहचानना है कि कौन सा पार्ट इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है। ही कॉल्ड मी अपने आप में सेंस कंप्लीट है, उसने मुझे कॉल किया। बिफोर ही वेंट टू बेड, ये दूसरा आपका क्लॉज है, लेकिन अगर अकेला आप ये बोलते हैं बिफोर ही वेंट टू बेड तो सेंस कंप्लीट नहीं होती है। सो दिस इज़ सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। और फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेकेंड सेंटेंस, आई लव मिल्क बिकॉज इट मेक्स मी स्ट्रॉन्ग। अब इतना सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में, तो ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं बार बार ये नहीं बता रही हूँ कि ये फ्रेज़ है या क्लॉज है, वो हम पहले कर चुके हैं। ये सारे क्लॉजेज हैं। हर सेंटेंस में जो एग्जांपल्स दिए हैं दो दो क्लॉजेज हैं, एक मेन क्लॉज है, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, आपने केवल पहचानना है। आई लव मिल्क कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन दूसरा है बिकॉज इट मेक्स मी स्ट्रॉन्ग, तो ये बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता। सो दिस इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। इसी तरह से नेक्स्ट है इफ़ ही कम्स आई विल हेल्प हिम। तो आप खुद देखिए, आई विल हेल्प हिम कंप्लीट सेंस देता है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इफ़ ही कम्स, अगर वो आता है, इतना अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। शी इज़ रीना whom आई लाइक, वो रीना है जिसे मैं पसंद करती हूँ या करता हूँ। तो शी इज़ रीना अपने आप में कंप्लीट है, आपके अंदर कोई क्वेश्चन मन में नहीं आता है। सो दिस इज़ आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जिसे मैं पसंद करता हूँ वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, पहले बताना पड़ेगा कि किसे आप पसंद करते हैं। तो whom आई लाइक जो है दैट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट है आई कैन गो वेयर एवर आई वॉन्ट टू। मैं जा सकता हूँ, जाता हूँ। वेयर एवर आई वॉन्ट टू, जहाँ भी जाना चाहूँ। अब आई कैन गो ये कंप्लीट सेंस देता है, ये आपका है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और वेयर एवर आई वॉन्ट टू ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसको हम बोलेंगे सबॉर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। एवरीवन नोज़ दैट ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर। एवरीवन नोज़ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस भी बनाता है या बना सकता है। अब इसमें अगर आप सेकंड पार्ट ना भी जोड़ें, केवल इतना रखें एवरीवन नोज़, तो बी कंप्लीट है, तो इसलिए ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो दैट से स्टार्ट हो रहा है, दैट ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर, कि वो एक महान विद्वान है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता है, तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। तो अभी तक हमने वो एग्जांपल्स ली हैं जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, एक डिपेंडेंट क्लॉज था। अब एक सेंटेंस जो है
उसमें 2 से ज़्यादा क्लॉजेस भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, जितना भी सेंटेंस बड़ा करते जाओ। तो सेंटेंस अब हम देखेंगे जिनमें 2 से ज़्यादा क्लॉजेस हैं। तो इसमें ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैंने मोस्टली 3 वाले लिए हैं, तो इसमें या तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और 2 डिपेंडेंट क्लॉज होंगे, या फिर 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होगा। वो हम देखते हैं। When I came here, I saw your mother and I greeted her. When I came here, जब मैं यहाँ आया, क्या ये अपने आप में कंप्लीट है? नो। तो ये है आपका सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। आई सॉ योर मदर, ये अपने आप में है कंप्लीट, मैंने तुम्हारी मदर को देखा। आई ग्रीटेड हर, मैंने उन्हें ग्रीट किया। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं अपने आप में, दोनों क्लॉजेस जो हैं कंप्लीट सेंस देते हैं। तो यहाँ पर व्हेन आई केम हियर सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज, आई सॉ योर मदर इंडिपेंडेंट, आई ग्रीटेड हर इंडिपेंडेंट। तो इस सेंटेंस में हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। ही इज़ संजय हु इज़ माई कज़न and he is very intelligent. He is संजय, कंप्लीट सेंस दे रहा है। He is very intelligent, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये 2 हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। लेकिन who is my cousin, अगर मैं इतना ही बोलूँ who is my cousin, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता है। वो संजय को डिफ़ाइन कर रहा है, संजय जो मेरा कज़न है। इसलिए who is my cousin जो है उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। तो इस सेंटेंस में भी ही इज़ संजय, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। हु इज़ माई कज़न, ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो संजय को डिफ़ाइन करता है। नेक्स्ट देखते हैं। दो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल येस्टरडे ही प्लेड एंड आवर टीम वन द मैच। अब इसमें भी ही प्लेड कंप्लीट सेंस, अवर टीम वन द मैच कंप्लीट सेंस। तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। दो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। जब तक आगे हम बात नहीं करते तो इसकी सेंस कंप्लीट नहीं होती, चाहे वो बीमार था या ठीक फील नहीं कर रहा था। अगर मैं इतना ही कहूँ तो ये सेंटेंस की सेंस कंप्लीट नहीं होती। सो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस या क्लॉज ये होगा डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें भी एक है आपका डिपेंडेंट क्लॉज और 2 हैं आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब नेक्स्ट देखते हैं। इवन दो आई डिड नॉट लाइक हिम, चाहे मैं उसको पसंद नहीं करता था। ही केम टू माई हेल्प व्हेन आई वॉज इन नीड। अब इसमें देखिए ही केम टू माई हेल्प, ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। इवन दो आई डिड नॉट लाइक हिम, चाहे मैं उसको पसंद नहीं करता था, ये कंप्लीट नहीं है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह से व्हेन आई वॉज इन नीड, जब मुझे ज़रूरत थी, ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी डिपेंडेंट है। तो इस सेंटेंस में आपने देखा हमारे पास आई डिड नॉट लाइक हिम, सॉरी, ही केम टू माई हेल्प, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इवन दो आई डिड नॉट लाइक हिम और व्हेन आई वॉज इन नीड, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है या आई एम श्योर कि आपको अब तक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा फ्रेज़ क्या है, उससे क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। क्लॉजेस 2 तरह के हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो आप पहचान पाएंगे कि सेंटेंस में कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। अब नेक्स्ट आता है सेंटेंसेस की वैरायटी, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये इसी बात पर डिपेंड करेगा कि किसी सेंटेंस में
क्लॉजेस कितने हैं और सिंपल है, सबॉर्डिनेट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। तो सिंपल सेंटेंस में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और साथ में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रेडिकेट हो सकता है, लेकिन बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है। तो कोई भी सिंपल सेंटेंस उसमें केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ रीडिंग अ बुक। ही इज़ अ डॉक्टर, ही सब्जेक्ट और इज़ वर्ब। वर्ब से मेन वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, शी सब्जेक्ट, इज़ रीडिंग ये आपका वर्ब है। तो ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है। अब बुक इसमें ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें दो कम से कम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन होने इंडिपेंडेंट ही चाहिए और वो आपस में जुड़े होते हैं कंजंक्शन के साथ। कंजंक्शन होती है कनेक्टिंग वर्ड, वो हम आगे देखते हैं, लेकिन मेन पॉइंट है एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग जो दोनों को जोड़ेगी। द बॉयज़ वर प्लेइंग एंड द गर्ल्स वर सिंगिंग। क्योंकि उन दोनों का लेवल एक जैसा है तो इसलिए हमने साथ में लगाया है एंड है आपकी कंजंक्शन। जब हम कंजंक्शन पे टॉपिक करेंगे तो सारी की सारी कंजंक्शन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम उन्हीं की बात करेंगे जो इस सेंटेंसेस में आती हैं। तो इसमें द बॉयज़ वर प्लेइंग अपने आप में कंप्लीट है, द गर्ल्स वर सिंगिंग अपने आप में कंप्लीट है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो जुड़े हुए हैं एंड के साथ। एंड है कंजंक्शन, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो मैंने जितनी भी एग्जांपल ली हैं वो वैसे ही हैं जिसमें केवल दो ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। और बड़े सेंटेंसेस होंगे तो उसमें दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्लॉजेस, लेकिन सारे क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक कंपाउंड सेंटेंस में। शी मस्ट वीप और शी विल डाई। इसमें देखिए शी मस्ट वीप, उसे रोना चाहिए या उसे रोना पड़ेगा। शी विल डाई, नहीं तो वो मर जाएगी। तो शी मस्ट वीप एक क्लॉज, शी विल डाई दूसरा क्लॉज, दोनों ही इंडिपेंडेंट, बीच में कंजंक्शन और लगी है, तो ये भी हो गया कंपाउंड सेंटेंस। और एग्जांपल लेते हैं, द सन रोज एंड वी कुड सी एवरीथिंग। इसमें भी देखिए द सन रोज अपने आप में कंप्लीट, वी कुड सी एवरीथिंग हम हर चीज़ देख सकते थे, ये भी अपने आप में कंप्लीट क्लॉज है। दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, जुड़े हुए हैं एंड के साथ, तो ये भी है कंपाउंड सेंटेंस। वी वॉकड फास्ट बट वी मिस द ट्रेन। हम तेज चले, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। वी मिस द ट्रेन, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। दोनों ही अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़े हुए हैं बट के साथ, तो बट है कंजंक्शन, तो ये भी है कंपाउंड सेंटेंस। तो अभी तक हमने सिंपल और कंपाउंड किया है। सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और जुड़े होंगे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज तो एक चाहिए ही चाहिए और उसके साथ दूसरा जो क्लॉज होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्लॉजेस, लेकिन कम से कम एक इंडिपेंडेंट हो और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिस सेंटेंस में मिले उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये याद रखना है, उसमें दो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, दो इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट,
या फिर एक इंडिपेंडेंट दो डिपेंडेंट, या एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे वी रीच्ड व्हेन द सन सेट, वी रिटर्न्ड, तो वी रिटर्न्ड अपने आप में कंप्लीट है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन द सन सेट ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी तरह से यू विल नॉट गो होम अनटिल आई कम बैक, यू विल नॉट गो होम, तुम घर नहीं जाओगे, ये कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज बनाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब अगली दो एग्जांपल्स हैं जिसमें दो की बजाय तीन क्लॉजेस हैं। एज आई ट्राइड टू एंटर द होटल, द वॉचमैन सेड दैट देयर वाज नो रूम, तो इसमें है हमारे पास तीन क्लॉजेस। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? द वॉचमैन सेड, वॉचमैन ने कहा, चौकीदार ने कहा। द वॉचमैन सब्जेक्ट सेड वर्ब, तो ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। एज आई ट्राइड टू एंटर द होटल, जब मैंने होटल में एंटर करने की कोशिश की, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। दैट देयर वाज नो रूम, कि वहाँ पर कोई कमरा नहीं था, तो ये दैट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दो आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज हैं, तो ये भी एग्जांपल होगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, क्योंकि इसमें भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों तरह के क्लॉजेस देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल कर लेते हैं। व्हेन शी आस्क्ड मी आई टोल्ड हर दैट आई वुड नॉट हेल्प हर, आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन शी आस्क्ड मी, जब उसने मुझसे पूछा, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। दैट आई वुड नॉट हेल्प हर, कि मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा, तो ये भी है आपका डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस सेंटेंस में भी हमारे पास तीन क्लॉजेस हैं, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज हैं। तो क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह से आई होप कि आपको थोड़ा क्लियर हो चुका होगा कि एक सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है। एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसमें क्लॉजेस ऐड करते जाओ। अगर आपने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और जोड़ दिया, एक कंजंक्शन लगा दी, वो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अगर आपने उस इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज जोड़ दिया या दो डिपेंडेंट क्लॉज जोड़ दिए, तो वो बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और उससे पहले हमने किया था कि एक सेंटेंस में क्लॉजेस कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट या मेन और सबऑर्डिनेट। और उससे पहले हमने किया फ्रेज़ और क्लॉज का डिफरेंस। फ्रेज़ क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता और जो आपको पूरी सेंस, कंप्लीट सेंस नहीं देती, जबकि क्लॉजेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अगर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो अपने आप में कंप्लीट सेंस देगा, अगर डिपेंडेंट क्लॉज होगा तो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देगा। और फिर हमने किया सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंसेस। इससे सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमने कवर किए हैं। आगे भी हम कर सकते हैं, जैसे वैराइटीज़ ऑफ सेंटेंसेस में या वैरायटी ऑफ क्लॉजेज़ में, कि क्लॉजेज़ के फंक्शन के हिसाब से कि वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं, एडवर्ब का रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें हम इसको बोलते हैं एडजेक्टाइवल क्लॉजेज़ या एडवर्बियल क्लॉजेज़। लेकिन क्योंकि अभी तक हमने ना तो एडजेक्टिव पे अपना टॉपिक कवर किया है, ना एडवर्ब पे किया है,
तो अभी फ़िलहाल मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में यहीं तक लिमिट करूँगी और नेक्स्ट वीडियो होगी इन्हीं पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस जो आपके एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगी। तो आप इन वीडियोस को देखते रहिए और इन्हें अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।